अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें। हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हर हाजत को, अपनी ज़रूरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरा करवाने का है। एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि मसाइल को हल करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, इसलिए अपनी हाजात को, अपनी ज़रूरियात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही पूरा करवाया करें। बाज़ लोग मैसेज करते हैं कि जी मेरा ये मसला है, आप मेरा मसला हल कर देंगे। भी मसला हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह ने मसाइल को हल करना है, कोशिश करना हमारा काम है। तबीयत की नासाजी की वजह से कुछ दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह मुस्तकिल वीडियो अपलोड की जाएगी। और मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, लेकिन एक पैगाम मेरी तरफ से ये ज़रूर याद रखिए कि मसाइल अल्लाह ही ने हल करने हैं। अल्लाह ही से हमेशा अपने मसाइल को हल करवाएं। उन अमाल के ज़रिए जो नबी अलैहिस्सलाम सहाबा ने अपने मसाइल के हल के लिए अपनाए हैं, और उसके लिए मैंने एक बाकायदा कोर्स बनाया है जिसका नाम चेंज योर लाइफ है, और ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप इस कोर्स को ज़रूर कीजिए। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास ज़िक्र समझिए, और इसको आपने 3 दिन करना है। उसकी तरतीब मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले दिन, अगर आज या कल जब भी आपके लिए इजीली हो, जब आप इस अमल को स्टार्ट करते हैं तो इसमें ईशा की नमाज़ के बाद करें, आसान है। और बंदा अपने काम काज से फ़ारिग होकर कुछ देर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद कर ले। सुबह भी काम काज हैं, दिन को भी सारा बंदा आगे पीछे दौड़ता रहता है, कभी कोई आवाज़ दे रहा है, कभी कोई बुला रहा है, तो मुकम्मल यकसुई के साथ ये अमल इशा के बाद ही हो सकता है। इसलिए मेरे सारे वज़ाइफ कोशिश किया करें। अगर आप इशा के बाद बिल्कुल रिलीफ हासिल करते हैं, फ़ारिग होते हैं, तो आप इशा के बाद ही किया करें। वरना जिस वक्त आपको मौका मिले, मुनासिब लगे, वक्त आपके लिए आसान हो देना, तब कर लिया करें। अमल की तरतीब बताता चलूँ कि इसमें आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना है। ला महबूबी इल्लल्लाह, मेरी मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अल्लाह के सिवा मुझे किसी की हसरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ही मेरे मसाइल को हल करने वाले हैं। ज़िंदगी मौत के मालिक, इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक, नफ़ा नुकसान के मालिक सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हमने सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारना है। इससे 2 काम होंगे। एक तो जब आप इस ज़िक्र को करेंगे, आपके जहन में ये तसव्वुर होना चाहिए, ला महबूबी इल्लल्लाह, मेरा महबूब सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सिवा मुझे किसी की कोई हाजत नहीं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी मोहब्बत खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। इस ज़िक्र को बार बार करने से एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिल में आएगी, और ये मुमकिन ही नहीं जब बंदे के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत आए तो वो अल्लाह की नाफरमानी करे। जब अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी तो फिर ख़ुद बहुत सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस ज़िक्र को आप ख़ास वक्त निकाल कर इशा की नमाज के बाद बैठ जाएं कुछ देर। ला महबूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह। अब इसको 3 दिन तक, एक दिन पढ़ें ला महबूबी इल्लल्लाह, 70 मरतबा पढ़ें। यह भी तरतीब है। इसके बाद आपकी जो हाजत हो उसके लिए दुआ करें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ना भूलिए। और ये मस्तूरात भी कर सकती हैं, कोई रुकावट नहीं है। अगर नमाज नहीं पढ़नी फिर भी आप इस अमल को कर सकती हैं। और मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि इस अमल को अगर आप करें तो मुकम्मल 70 मरतबा कम से कम इसको पढ़ें। ज़्यादा की कोई हद नहीं। अगर आपको सुरूर आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ मिले, आप जितना ज़्यादा करें, लेकिन कम से कम 70 मरतबा ज़रूर हो। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत के लिए दुआ कीजिए। और एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप ला महबूबी इल्लल्लाह, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। हर मरतबा कहने के बाद हर मरतबा आप दुआ कीजिए। ये भी बहुत आसान तरीका है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का आसान ज़रिया है,
3 दिन आप इस अमल को करेंगे, हर दफ़ा अमल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें या एक दफ़ा सारा अमल करके फिर दुआ कर लें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपकी हर हाजत, हर मुश्किल, हर परेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाइब से आपको निजात अता फरमाएंगे। लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह का ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप नमाज़ छोड़ कर या अमल करके चाहें आपको फ़ायदा हो, मसला हल हो, मुमकिन नहीं। अगर सूदी कारोबार है, हराम कामों में मुब्तला हैं और फिर चाहते हैं आपके मसाइल हल हो जाए, ये मुमकिन नहीं। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आमिलों को पैसे बिल्कुल मत दें। जादू, नज़र बद, बंदिश, ये सब ड्रामे लगा कर जो लूटा जा रहा है कि जी हम इस्तिखारा करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई पैसा ना दें। अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को ना दें। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, कमेंट सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। साकिब रऊफ़ हैं, फरमा रहे हैं मैंने वजीफ़ा किया है, फ़र्क नहीं पड़ा। आप चेंज और लाइफ कोर्स करें, इसके बगैर फ़र्क नहीं पड़ सकता। मोहम्मद अहमद हैं, फरमा रहे हैं 2-3 दिन से आपके वज़ाइफ नहीं मिल रहे, अपलोड ही नहीं हो रहे या मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। तो मैंने पहले अर्ज़ किया था, तबीयत की नासाजी की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका, दुआ फरमाएँ। और राना राशिद हैं, फरमा रहे हैं कि ये चैनल वाले झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं व्हाट्सएप पर रब्ता जल्दी हो जाता है लेकिन ये कॉल नहीं उठाते। तो मैं, आप ख़ुद बताएं, मैं 3 महीने से अर्ज़ कर रहा हूँ सपोर्ट करें। मैं व्हाट्सएप के लिए असिस्टेंट रख लूँ जो आप लोगों को रिप्लाई कर सके। मैं तो मुस्तकिल 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अब ये हालत है कि मैं मोबाइल कान से लगा कर कॉल नहीं सुन सकता, वॉइस मैसेज नहीं सुन सकता, एक सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही तो था। अब मुझसे वो भी नहीं हो रहा। तो अब असिस्टेंट का अगर मैं इंतज़ाम करूं फिर मुझे फ़ीस रखनी पड़ेगी और ये मैं नहीं कर सकता। मैं फ़ीस रखूं, गरीब जो मजबूर बच्चियां हैं उनको सिर्फ इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनका ताल्लुक़ ना जुड़ सके कि उनके पास पैसे नहीं। सिर्फ इस एहसास के साथ मैं आप लोगों से अर्ज़ करता था, आप लोग सपोर्ट करें। व्हाट्सएप पर हज़ारों लोग मुझसे राब्ते में हैं। आप जो चैनल पर सुनने वाले हैं, फतवे लगाना बहुत आसान है, झूठा कहना और ये चैनल फ्रॉड है, ये सारी बातें करना बहुत आसान है। जिन लोगों को व्हाट्सएप पर 2000 से ज़्यादा लोग सिर्फ 2 दिन में हैं, इन लोगों को रिप्लाई नहीं मिल रहा। अब इनके मैसेजेस अगर मैं आपको सुनाऊँ, दिल छलनी हो जाता है। जिन लोगों का एहसास करके आज सेहत का ये हाल है, उन लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिले तो हमें सपोर्ट कीजिए। मैं हैरान होता हूँ, सिर्फ जो हमें रेगुलर सुनने वाले ये मंथली सिर्फ 200 रुपये अभी अपने लिए डिसाइड कर लें हम हर महीने अपनी इनकम में से, या जितनी भी ज़रूरियात हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन पे कितने खर्चे होते हैं, सिर्फ उन बच्चियों की नीयत से कि ये गुनाहगार बंदा अल्लाह का बंदा है, ये उन बच्चियों के फ्री इलाज के लिए, उनको चेंज और लाइफ कोर्स करवाने के लिए वक्त दे रहा है। हम इसकी सपोर्ट करते हैं, सिर्फ 200 रुपये क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो। तो हमारे लिए असिस्टेंट की पे क्या, बच्चियों के जहेज़ के लिए इंतज़ाम करना भी आसान हो जाए। लेकिन बात तो सिर्फ एहसास की है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा, अगर लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चाहे 200-500 ही क्यों ना हो, अपनी तौफीक के मुताबिक, तो व्हाट्सएप को कंटिन्यू किया जाएगा, वरना व्हाट्सएप बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।